बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स आई थिंक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट से। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है मेन, वो क्या लिखी हुई है, शो दैट। शो दैट का क्या मतलब है कि ऐसा काम हमने करके दिखाना है, इसको साबित करना है, इसको जाहिर करना है। ठीक है, क्या साबित करना है हमने? फर्स्ट पार्ट है लिखा हुआ द पॉइंट्स a02, b√3(1) एंड c0-2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं a, b एंड c। इनको हमने साबित करना है कि ये किसके कोने हैं। वर्टिस क्या होता है? कोने। ठीक है, किस ट्राइंगल के? राइट ट्राइंगल के। अब राइट ट्राइंगल कैसी होती है हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में बहुत ज़्यादा इसको। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या मजा है जिसका उर्दू में कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके हमारे पास 3 कोने हैं। एक कोना ये वाला है, फॉर एग्जाम्पल हम नाम देते हैं a, b एंड c। अब हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है सिर्फ a, b एंड c, और वो कहता है कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो ये कोने हैं ये किसके कोने हैं, एक राइट ट्राइंगल कायमा ज़ाविया मुसल्लस के कोने हैं, वर्टेक्स हैं। ठीक है, अब साबित कैसे करना है? अब यहाँ पे हमारे पास या तो हमारे पास यहाँ पे ये एंगल साबित हो जाए कि एक एंगल हमारा 90 का है। ये तो हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि हम साबित कर सकें। दूसरा क्या है, अगर हम इन सब के डिस्टेंस मालूम कर लें, फासला मालूम कर लें, और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अगर हमारे पास तीनों डिस्टेंस मालूम हो तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। उसके जरिए हम साबित कर सकते हैं कि अगर जो हाइपोटेन्यूस है इसका जो स्क्वायर है वो दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, तो हमारे पास ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है, यानी हमने डिस्टेंस फाइंड करने हैं ए बी, बी सी एंड ए सी। बट यहाँ पे हमें कन्फर्म नहीं है कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी के ऊपर है, ए के ऊपर है, सी के ऊपर है। तो हम जो है तीनों को फाइंड कर लेते हैं, वहां से जो सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी, हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगी। सो आई होप सो आपको कंसेप्ट मिल गया होगा कि हमने करना क्या है। यहाँ पे हमने सिंपली ये सारे डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 2 पॉइंट से। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं पॉइंट ए एंड बी। ए हमारे पास क्या है, 0, 2 एंड बी हमारे पास क्या है, √3 एंड 1। ठीक है, तो अप्लाई करें फार्मूला डिस्टेंस का। हमारे पास क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और क्या होता है इसके ऊपर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट होता है। पुट करें वैल्यूज। हमारे पास x2 कौन सा है, ये x1 y1 x2 y2, ये हमारा x2 है √3, और x1 कौन सा है हमारा, ये वाला 0 है, इसको पुट कर दें यहाँ पे, और होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है 1, और हमारे पास y1 कौन सा है 2 है, 1 - 2, इसका होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 में से 0 माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 1 - 2 माइनस करें, ये -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनके स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास, √3 का जो स्क्वायर है उसके रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले 3 बच जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो 3 + 1 क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 बन जाएगा, और जो 4 का स्क्वायर रूट है आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपल। ओके, अच्छा अब क्या करना है, अब हमने सिंपली सेकंड वाला फाइंड करना है। उसमें हमारे पास क्या है, बी सी है। ठीक है, ए बी, बी सी एंड ए सी। अब हम राइट करते हैं पॉइंट बी एंड सी। हमारे पास बी कौन सा पॉइंट है, √3 एंड 1 है, और सी कौन सा पॉइंट है, 0 एंड -2 है। तो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं बी सी वाला। तो फार्मूला हमारा सेम होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो x2 कौन सा है हमारा, यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब अक्सर बच्चे यहाँ मिक्स होते हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट्स को अलग अलग राइट कर रहा हूँ। ए भी हमारा यहाँ पे हो गया x1 y1। अब जब बी सी को देखेंगे तो इसका x1 ये वाला है, y1 ये वाला है, x2 ये वाला है, y2 ये वाला है, x2 0 है, और हमारे पास x1 कौन सा √3 है, तो 0 - √3 आ जाएगा, उसके बाद होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, और प्लस y2 कौन सा है हमारा, y2 ये वाला, और y1 ये वाला, तो -2 एंड -1 हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें। अब ये बन जाएगा 0 - 3 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा, -2 - 1, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन जाएगा -3 होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लेंगे,
हमारे पास क्या आएगा, माइनस है, इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और स्क्वायर रूट 3 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, 3 ही आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस -3 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 9 बन जाएगा। तो 9 + 3 क्या बन जाएगा, हमारे पास जो डिस्टेंस BC है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट तो नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जरा साइड पे आके 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करें, 6 से 12 आता है, 2 × 3 6 आता है, और हमारे पास 3 × 1 क्या आएगा, 3 आएगा। ये 2 जो हमारा है वो स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, इसको आप राइट भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर, और 3 हमारा सिंपल आ रहा है, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर दें, 2 स्क्वायर अलग हो जाएगा और 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचना है, जो BC है हमारा डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगा, 2 × स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ओके, अब AB भी आ गया है, BC भी आ गया है, यानी AB BC अब कौन सा रहता है हमारे पास, AC रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है AC फाइंड करते हैं। पॉइंट कौन से हमारे, A एंड C। हमारे पास A पॉइंट कौन सा है, A हमारे पास है 0 2, और C पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 0 एंड -2। ये अपने पॉइंट केयरफुल राइट करने हैं। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, आप CA फाइंड कर लें या AC फाइंड कर लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फार्मूला वही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें, ये x1 y1, x2 y2। x2 कौन सा है, 0, x1 भी 0 है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 0 - 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन सा है, -2 है, और y1 कौन सा है, 2 है, तो ये बन जाएगा -2 - 2 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सिम्प्लीफाई कर लें, 0 स्क्वायर बन जाएगा ये वाला, और ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, और -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, और पॉजिटिव में आएगा। 0 + 16 क्या बन जाएगा, 16। अब 16 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। हमारे पास जो डिस्टेंस है CA, ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 जो है वो डिस्टेंस आ गए हमारे पास, AB आ गया, BC भी आ गया, और CA भी आ गया। अब तक हमने क्या फाइंड कर लिए, ये 3 डिस्टेंस फाइंड कर लिए। हमारे पास AB डिस्टेंस क्या आ गया, AB हमारे पास आ गया था, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, AB हमारे पास 2 है, ये वाला डिस्टेंस जो हमारे पास है ये वाला 2, और उसके बाद BC है, ये क्या हमारे पास 2 × स्क्वायर रूट 3 है, और हमारे पास जो CA है वो क्या है, 4 है। क्लियर हो गया। अब बाई चांस यहाँ पे मैंने नाम वैसे दिए थे अपनी मर्जी से, बट देखें हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड वो कौन सी है, वो AC है, 4 है, ठीक है। अगर आपने नाम डिफरेंट दिए हैं तो आपने जो हाइपोटेनियस है ये वाला वो लेना है जिसकी लेंथ क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और बाकी 2 क्या बन जाएंगे, बेस या परपेंडिकुलर, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास जगह कम है तो मैं क्या करूँगा, अब जो हमारे पास जो डिस्टेंस AB है, BC है, CA, ये मैं मिटा दूंगा, वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसको ज़रा सेव कर लें। अब हम जा रहे हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि इसको प्रूव करता है कि हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो आई होप सो आपने डिस्टेंस नोट कर लिए होंगे। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिस्टेंस कौन से आ गए, एक हमारे पास आ गया डिस्टेंस AB, ठीक है। इसको मैं दोबारा राइट कर रहा हूँ। हमारे पास AB डिस्टेंस क्या है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ 2 है, 2 यूनिट्स है, और उसके बाद हमारे पास BC डिस्टेंस कौन सा आया है, BC हमारे पास डिस्टेंस आया है कौन सा, 2 × स्क्वायर रूट 3 आया है ये वाला, और जो लास्ट है हमारे पास CA या AC, वो हमारे पास कौन सा डिस्टेंस है, वो हमारे पास है 4 यूनिट्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड वो कौन सी है, वो ये वाली CA वाली है, और इसी को हम रखेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने प्रूव करना है इसको राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो साइड है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेनस कौन सा है, आपने वो लेना है जो सबसे बड़ा हो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, और ये वाला उससे बड़ा। अब ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे CA होल स्क्वायर, ठीक है। CA होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। अब बेस इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पे ये वाली ली हुई है, ठीक है, BC ली हुई है, कोई भी आप यहाँ पे इन दोनों में से AB में से ले सकते हैं, AB या BC, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, लास्ट वाला AB बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे रूल पूरा हो गया। एक बात का ख्याल रखना है आपने, जो आपका हाइपोटेनस है जो इस साइड पे आता है वो क्या हो, वो सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर। अब इनकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास CA कितना है, 4 है,
तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। और BC कितना है हमारे पास, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 है, जिसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और प्लस हमारे पास AB कितना है हमारे पास, 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। इसको ओपन करें, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, मतलब दोनों का स्क्वायर है। 2 का भी स्क्वायर आएगा हमारे पास यहाँ पे, और स्क्वायर रूट 3 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये 16 वैसे लेफ्ट साइड पे, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 बन जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 3 12 बन जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो ये हमारे पास दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 16 इज इक्वल टू 16। सो यहाँ से अब ये क्लियर हो गया कि हमारे पास यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। हेंस हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हेंस पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, हेंस पॉइंट्स A, B एंड C आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब ये हमारा रिजल्ट जो है फाइनल हो गया, आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, क्योंकि इसने इन तीनों कोनों ने जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वेरीफाई कर दिया है। अगर वेरीफाई ना होता फिर ये राइट ट्राइंगल ना होती, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया। पहले हमने डिस्टेंस फाइंड किए AB, BC एंड CA, वो मैंने पहले पार्ट में कर लिए थे। उसके बाद मैंने क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। और एक बात का ख्याल रखना है आपने, हैप्टेनियस वो लेना है जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो वैल्यू सबसे बड़ी हो वो हमारे क्या हो गया हैप्टेनियस, और बाकी दो आप चेंज आपस में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। हमारे पास पार्ट 2 में क्या है, यहाँ हमें प्रूव करना है, शो दैट द पॉइंट्स A 3 1, B -2 -3 एंड C 2 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले था राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A B C, इनको वेरीफाई करना है कि किसके पॉइंट्स हैं, किसके कॉर्नर हैं, आइसोसेलिस। अब ये कौन सी ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं आपस में सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अब वो कैसे मालूम होगा, सिंपली अगर हम इनका डिस्टेंस फाइंड कर लें, अगर दो साइड्स के डिस्टेंस आपस में बराबर आ जाएं तो कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास, आइसोसेलिस ट्राइंगल। क्लियर, यानी हमने यहाँ पे सेम काम करना है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB निकालते हैं। हमारे पास A पॉइंट कौन सा है, 3 1 है, और B हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -2 एंड -3 है। तो क्या करना है आपने, सिंपली डिस्टेंस AB फाइंड करना है। फार्मूला हमारा सेम रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे x1 ये है, y1 ये, x2 y2। अब x2 कौन सा है, -2 है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और x1 कौन सा है, 3 है, -2 -3 इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 कौन सा है हमारा, दूसरे पॉइंट वाला, -3, और y1 कौन सा है, 1 है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा -5 होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, -4 होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला 5 का स्क्वायर क्या होता है, -5 का पॉजिटिव में आएगा 25, और 4 का क्या होता है 16 होता है। इनको आप ऐड कर लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 25 प्लस 10 35, और 35 प्लस 6 क्या बन जाएगा 41। ये हमारे पास आ गया 41, ठीक है। मजीद आपने इसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि हमने सिर्फ लेंथ चेक करनी है कि बराबर है या नहीं है। ए भी हमारा यहाँ पे डन हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन लगा लें, या आप नीचे सॉल्व कर लें इसको। हमारे पास क्या आएगा, दूसरा BC वाला, B पॉइंट कौन सा है हमारा, -2 एंड -3, और C पॉइंट कौन सा है 2 2। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है BC का। फार्मूला हमारा सेम होगा, x2 - x1 होल स्क्वायर। अब फार्मूला मैं बार बार क्यों लिखता हूँ, ताकि आपको ये लिख के याद हो जाए, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट बेहतर है फार्मूला राइट करें ताकि आप मिक्स ना हो। हमारे पास x1 y1 x2 y2, ठीक है। x2 कौन सा है हमारे पास 2 है, और -x1 कौन सा है, अगेन यहाँ -2 है, तो यहाँ पे क्या लगा, या आप ब्रैकेट लगा के -2 राइट करेंगे, यहाँ पे अपना ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 कौन सा है हमारा 2 है, और y1 कौन सा है हमारा -3 है, तो माइनस फार्मूले वाला और -3 वाला ये ब्रैकेट लगा लेंगे आप लोग, ठीक है, जो कि आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 - +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा 2 - प्लस हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लें, ये बन जाएगा 4 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 5 स्क्वायर। तो अगेन आई थिंक इनका आंसर भी सेम आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। तो कितना आता है हमारे पास, ये 41 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो AB और BC का डिस्टेंस है वो बराबर आ चुका है।
अब आप चाहें तो अगला डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, अगर आप ना भी करें तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस। बट हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप होती है ट्रायंगल की वो कौन सी होती है, वो इक्विलैटरल होती है। हमारे पास अगला डिस्टेंस जो सी है वो भी बराबर आ सकता है, तो उसको भी हम तसल्ली के लिए कर लेते हैं। हमारे पास ए पॉइंट कौन सा है, ए हमारे पास है 3 1 और सी हमारे पास कौन सा है 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए सी फाइंड करें या सी ए फाइंड करें, आपकी मर्जी है। चलो ए सी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुट करें वैल्यूज, हमारे पास ए सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 कौन सा है हमारा, x1 y1 x2 y2। x2 हमारे पास 2 है और x1 कौन सा है 3 है, 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है ये वाला और y1 ये वाला, तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लें, हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर। इनको आप सॉल्व करें, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 नहीं आएगा और 1 का होल स्क्वायर भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ये हमारे पास ए सी आ गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास जो 3 साइड्स के डिस्टेंस हैं वो आ चुके हैं। ए बी हमारा कितना था 41 का स्क्वायर रूट, बी सी हमारा कितना आया 41 का स्क्वायर रूट और ए सी कितना आया हमारा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, या आप सी ए भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो दो साइड्स आपकी जो ए बी और बी सी हैं वो क्लियर हैं और इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस हमारे पास जो डिस्टेंस है कौन सा, ए बी ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो साइड जो ट्रायंगल के आपस में बराबर हैं। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसके अगर दो साइड बराबर हो जाए आपस में तो क्या बन जाती है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो क्लियर हो गया हमारे पास कि जो हमारे पास दो साइड्स हैं बराबर हैं, तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं। हेंस पॉइंट्स हमारे पास कौन से गिवन थे, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, कोने। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस स्पेलिंग चेक कर लेने हैं, अक्सर मुझसे स्पेलिंग जो है मिक्स हो जाते हैं, फिर बच्चे कमेंट भी करते हैं नीचे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड कर लिए, दो डिस्टेंस बराबर आ गए, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कौन सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर हो गया। तो अब हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या करना है, शो दैट, प्रूव करना है द पॉइंट्स A 5 2 B -2 3 एंड C -3 -4 D 4 -5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है न्यू शेप आई है, पैरेललोग्राम। ठीक है, पहले तो पढ़ने में ज़रा मुश्किल लगती है। ठीक है, ये वर्ड निकला है पैरेलल से, तो ये कैसी शेप होती है, अगर आप एक रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उनको अगर आप थोड़ा सा टीढ़ा कर दें इस तरीके से, तो हमारे पास क्या बन जाती है, ये शेप बन जाती है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये निकला है पैरेलल से। इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। हमारी जो ये साइड है ये वाली, ये आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, और ये वाली साइड भी क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। फॉर एग्जांपल हम इनको नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। क्लियर, ये हमारे पास डायग्राम है। अगर हमने इसको शो करना है कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, तो हमारे जो डिस्टेंस हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी जो डिस्टेंस ए बी है ये वाला, ये सी डी के बराबर हो, और जो डिस्टेंस बी सी है वो किसके बराबर हो, ए डी के बराबर हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे 4 डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ठीक हो गया, काम वही है, पहले 3 डिस्टेंस से, अब यहाँ पे क्या आ गए, 4 डिस्टेंस आ गए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे ए बी से। हमारे पास जो ए पॉइंट है कौन सा है, ए हमारे पास पॉइंट है 5 2 और बी हमारे पास कौन सा पॉइंट है -2 एंड 3। तो डिस्टेंस निकालें इसका ए बी का। हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको ज़रा स्मॉल लिखेंगे ताकि ये पूरा आ जाए। ए बी हमारे पास क्या आएगा, x2 कौन सा है, ये x1 y1 x2 y2। तो हमारा x2 कौन सा है, -2 है, और x1 कौन सा है, 5 है, तो ये आ जाएगा -2 - 5 होल स्क्वायर। और y2 कौन सा है, ये वाला 3, और y1 कौन सा है 2, सो 3 - 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ रहा है।
-2 -5 प्लस हो जाएगा, -7 बन जाएगा, इसका स्क्वायर लें और +3 -2 क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास -7 का स्क्वायर आएगा 49। तो -7 का स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास 49 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 49 + 1 क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमने इसको आगे जो है यूज़ नहीं करना, और सिर्फ हमने चेक करना है कि डिस्टेंस हमारा कितना आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से हम क्या करते हैं, इसका जो नेक्स्ट है वो BC फाइंड कर लेते हैं, या आप CD फाइंड कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं सारे फाइंड कर रहा हूँ, उसके बाद हम रिजल्ट निकालेंगे इसका। तो हम BC कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा B पॉइंट है कौन सा -2 और 3, और C पॉइंट कौन सा है हमारा -3 और -4। हम यहाँ पे निकालते हैं डिस्टेंस BC। क्या आएगा हमारे पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x2 कौन सा है यहाँ पे x1 y1 x2 y2। x2 ये है -3 और यहाँ पे माइनस है, और x1 कौन सा है हमारा -2 है, तो यहाँ 2 माइनस आ जाएंगे, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, ब्रैकेट चेंज करनी है और स्क्वायर लगाना है। y2 कौन सा है हमारा -4 और y1 कौन सा है -3 है, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें और -3 और आगे क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और -4 -3 क्या बन जाएगा -7, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा दरमियान में, -7 होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये बन जाएगा +-3 से 2 निकाले 1 बचता है, साइन नेगेटिव का आएगा बड़े वाला, -1 का स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा 49। तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया प्लस 49 आ गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, इसका भी हमारे पास आंसर क्या आ गया, BC का आंसर हमारे पास आ गया 50। ठीक हो गया, 2 डिस्टेंस हो गए, AB आ गया, BC आ गया। अब क्या करना है CD फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे ज़रा लाइन लगा लेता हूँ और हम क्या करते हैं अब CD फाइंड करते हैं। हमारे पास C पॉइंट कौन सा है, C हमारे पास है -3 और -4, और D पॉइंट कौन सा है हमारे पास 4 और -5। ठीक हो गया, तो CD का डिस्टेंस निकालते हैं हम, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट लगा लें, और x2 कौन सा है हमारा यहाँ पे x1 y1 x2 y2। अब x2 4 है, 4 माइनस, और x1 क्या है -3 है, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे स्मॉल और इसको क्लोज करेंगे बड़ी ब्रैकेट में। y2 कौन सा है हमारा -5 और अगेन माइनस फार्मूले वाला, और -4 हमारा y1 है, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी। थोड़ा काम लंबा हो जाएगा हमारा ब्रैकेट्स की वजह से, बट परेशान बिल्कुल नहीं होना। 4 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -5 और +4 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 + 3 क्या बन जाएगा 7 होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस माइनस -5 से 4 निकालें, ये हमारे पास बन जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर निकालें, 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये बन जाएगा 49, और आगे 1 का -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास 50 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपने यहाँ पे इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, आगे इसको फैक्टराइज करें या ना करें, हमारा डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हमने इनकी वैल्यू बराबर करनी है। ठीक है, ये हमारे पास CD आ गया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट लास्ट, हमारा जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, AD या DA। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं A, हमारा A पॉइंट कौन सा है, A हमारे पास है 5 2, और हमारे पास D पॉइंट्स कौन सा है 4 और -5। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस AD का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करें और इसका डिस्टेंस फाइंड करें। तो वैल्यू पुट करें, हमारे पास x1 y1 x2 y2। हमारे पास x2 कौन सा है, ये वाला 4 है, तो 4 - x1 कौन सा है 5 है, 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा है हमारा -5 है, और y1 कौन सा है -2 है, -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास जो डिस्टेंस AD है या DA, ये बन जाएगा 4 - 5 -1 होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस -7 होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 आएगा, और -7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। इनको भी ऐड करें, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 50 स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, हमारे पास AD क्या आ गया, हमारे पास 50 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो सारे डिस्टेंस हैं वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, बट उसने जो है हमारे पास कहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हमने वही काम लिखना है जो उसने कहा हुआ है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या कहा था आपको कि हमारी जो साइड्स हैं
ए बी और सी डी आमने सामने वाले, ये इनका डिस्टेंस बराबर हो और बी सी और ए डी का डिस्टेंस बराबर हो। तो यहाँ पे हम नीचे रिजल्ट लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, सिंस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस सी डी, एक बात ये आ गई, एंड हमारे पास क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी या बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डी। तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, हैंस पॉइंट्स, हमारे कौन से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड पॉइंट डी आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे ये स्क्वायर बन रहा है बट इसको हम पैरेललोग्राम लिखेंगे क्योंकि बुक के अंदर हमारे पास यही गिवन थी। तो ये हमारे पास जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी क्लियर हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। पैरेललोग्राम क्या होती है, ये ऐसी शेप, अगर रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो इस तरह की साइड बन जाती है। इसकी खास बात क्या होती है कि हमारे पास जो आमने सामने वाले साइड्स हैं ये बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, यानी ए बी का डिस्टेंस सी डी के बराबर और बी सी का डिस्टेंस ए डी के बराबर। हमारे पास डिस्टेंस बराबर आ गए, हमने यहाँ पे शर्त लिख दी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो हमारे पास जो ए बी सी डी पॉइंट हैं, किसके वर्टिसेस हैं, किसके कोने हैं, पैरेललोग्राम के। सो आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन नंबर 5 के जो 3 पार्ट्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।